हिंडनबर्ग पर तगड़ा एक्शन। हिंडनबर्ग की फर्जी रिपोर्ट, अडानी को घेरने निकला, विपक्ष अपने जाल में फंसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी और आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। हिंडनबर्ग की एक और रिपोर्ट आई है, बड़ा बवाल मचा है, विपक्ष चीख रहा है, नेता चिल्ला रहे हैं, कुछ पत्रकारों का गला सूख रहा है, सब एक साथ कह रहे हैं रिपोर्ट की वजह से अडानी समूह फंस गया है। लेकिन हम आपको बताएंगे, जो लोग अडानी को घेरने निकले थे वही जाल में फंस गए हैं। माइक पर चीखने वाले नेताओं का झूठ हम दिखाएंगे और साथ में बताएंगे हिंडनबर्ग को 440 वोल्ट का करंट किसने दिया कि अचानक उसे एक फर्जी रिपोर्ट निकालने की जरूरत पड़ गई। अगले 10 मिनट में हम हिंडनबर्ग रिपोर्ट की सच्चाई और विपक्ष के प्रोपेगेंडा का पर्दाफाश करेंगे। फर्जी रिपोर्ट निकालने वाली शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक बार फिर भारतीय संस्था सेबी और अडानी ग्रुप पर निराधार आरोप लगाए हैं। इस बार हिंडनबर्ग ने कहा है कि सेबी की चीफ माधवीपुरी बुच अडानी से मिली हुई हैं और दोनों के व्यावसायिक संबंध है, इसलिए अभी तक अडानी पर कार्रवाई नहीं की गई है। हालांकि पिछली रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुई जांच ने अडानी को क्लीन चिट दी थी। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को गलत बताया था। ऐसा लगता है कि बार बार झूठे आरोप लगाना हिंडनबर्ग की आदत बन चुकी है। लेकिन इस रिपोर्ट के आने के बाद विपक्षी दलों को फिर से मौका मिल गया है और इस पर घटिया राजनीति भी तेज हो चुकी है और विपक्ष इस पर रोटियां सेक रहा है। इस रिपोर्ट के बाद कांग्रेस, टीएमसी, शिवसेना, ठाकरे गुट के बयान आने शुरू हो चुके हैं। बिना तथ्य, बिना दलील के झूठे आरोपों की बौछार होने लगी है। सबसे पहले इस मामले में कांग्रेस कूद पड़ी है। कांग्रेस ने मांग की है कि देश के सर्वोच्च अधिकारियों की कथित मिलीभगत की निष्पक्ष जांच सिर्फ जेपीसी गठित करके ही कराई जाए। लेकिन बोलते बोलते वो करमचंद भी बन गए। कहा कि अब पता चला है कि संसद की कार्रवाई को अनिश्चित काल के लिए क्यों स्थगित कर दिया गया। संसद की बैठक 12 अगस्त तक निर्धारित थी, लेकिन उसे 9 अगस्त को ही स्थगित कर दिया गया। कांग्रेस की बातें झूठी हैं। संसद का सत्र शुक्रवार की शाम ही स्थगित कर दी गई, जबकि शनिवार को सवेरे हिंडनबर्ग की तरफ से दावा किया गया कि कुछ बड़ा खुलासा होने वाला है। मतलब ये कि जब सदन स्थगित किया गया तब किसी को यह पता नहीं था कि हिंडनबर्ग कुछ करने वाला है। संसद स्थगित होने के एक दिन बाद हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, इसलिए यह साफ कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी झूठे आरोप लगा रही है, यानी कांग्रेस फिर सफेद झूठ बोल रही है। कांग्रेस के बाद तृणमूल कांग्रेस मैदान में आ गई। टीएमसी की तरफ से महुआ मोइत्रा ने कमान संभाली। ये वही महुआ मोइत्रा है जिस पर एक उद्योगपति से पैसे और फेवर लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोप लगे हैं। सीबीआई इसकी जांच भी कर रही है, लेकिन वो कहती हैं कि क्रोनो कैपिटलिज्म अपने चरम पर है। उन्होंने पूछा, क्या सीबीआई और ईडी मामले दर्ज करेगी? एक्स पर मोइत्रा ने लिखा है, असली अडानी स्टाइल, यहां तक कि सेबी के चेयरमैन भी उनके समूह में निवेशक हैं। क्रोनी कैपिटलिज्म अपने चरम पर है। सीबीआई और ईडी, क्या आप पीओसीए और पीएमएलए के मामले दर्ज करेंगे या नहीं? टीएमसी की बातों में तथ्य नहीं है, दलील नहीं है और पूरा वक्तव्य बातूनी है। ये बात आपको भी समझ आ जाएगी जब हम ये समझाएंगे कि आखिर हिंडनबर्ग ने अपनी नई फर्जी रिपोर्ट में क्या दावा किया है। हिंडनबर्ग द्वारा 10 अगस्त को प्रकाशित अपनी रिपोर्ट में बताया गया कि सेबी के अध्यक्ष माधवीपुरी बुच और उनके पति का ऑफशोर फंड में हिस्सेदारी थी। इस फंड का इस्तेमाल अडानी द्वारा पैसों के इधर उधर करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि मौजूदा वक्त में सेबी अध्यक्ष माधवी बुच और उनके पति धवल बुच के पास ठीक उसी अस्पष्ट ऑफशोर, बरमूडा और मॉरिशस फंड में हिस्सेदारी थी, जिसका इस्तेमाल गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी ने किया था। साथ ही यह भी कहा गया है कि धवल बुच की लिंक्डइन प्रोफाइल में बताया गया है कि वो ब्लैकस्टोन और अल्वारेज एंड मार्शल में वरिष्ठ सलाहकार हैं। बुच जुलाई 2019 से ब्लैकस्टोन के साथ काम कर रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ब्लैकस्टोन भारत में एक नए परिसंपत्ति वर्ग यानी RIETCS के सबसे बड़े निवेशकों और स्पॉन्सर्स में से एक है। सेबी प्रमुख को लेकर रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि विसल ब्लोअर के दस्तावेजों से पता चलता है कि माधवी बुच और उनके पति धवल बुच ने पहली बार सिंगापुर में 5 जून 2015 को IPE प्लस फंड के एक के साथ अपना खाता खोला था,
जिसमें निवेश का स्रोत वेतन बताया गया है और बुच पति पत्नी की कुल संपत्ति $10 मिलियन है, जो आज के वक्त में करीब 84 करोड़ रुपए आंकी गई है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि हिंडनबर्ग यह आरोप लगा रहा है कि सेबी की चीफ और उनके पति के कारोबारी रिश्ते अडानी के साथ हैं, इसलिए सेबी ने उनकी पिछली रिपोर्ट पर कोई एक्शन नहीं लिया। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि हमें शक है कि अडानी ग्रुप में संदिग्ध ऑफशोर शेयरधारकों के खिलाफ सार्थक कार्रवाई करने में सेबी की अनिच्छा अध्यक्ष माधवी बुच की गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी द्वारा इस्तेमाल किए गए ठीक उसी फंड का इस्तेमाल करने में मिलीभगत से उपजी हो सकती है। यानी जो एक्शन नहीं लिया गया उसको लेकर ये मनगढ़ंत आरोप लगाए गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद से विपक्षी पार्टियां बयान पर बयान जारी कर रही हैं। रिपोर्ट के हवाले से कुछ पत्रकार कह रहे हैं कि अडानी ग्रुप के खिलाफ जो रिपोर्ट आई है उसके 18 महीने हो चुके हैं। ये कॉरपोरेट इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन ये कोई नहीं कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि शेयर धारकों की जांच में कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है, कोई ठोस प्रमाण नहीं मिले हैं और ये कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में कोई नया खुलासा नहीं था। सारी बातें इंटरनेट पर मौजूद दस्तावेजों को जोड़कर एक कहानी गढ़ी गई थी। मीडिया और विपक्ष लगातार इस मामले को उठा रहे हैं, तो माधवी बुच भी सामने आकर उन्होंने भी जवाब दिया है। सेबी चेयरपर्सन माधवी बुच ने हिंडनबर्ग द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन करते हुए उन्हें निराधार और चरित्र हनन की कोशिश बताया है। उन्होंने कहा कि 10 अगस्त 2024 को हिंडनबर्ग रिपोर्ट में हमारे खिलाफ लगाए गए आरोपों के संदर्भ में हम ये बताना चाहेंगे कि हम रिपोर्ट में लगाए गए निराधार आरोपों और आक्षेपों का दृढ़ता से खंडन करते हैं। इनमें कोई सच्चाई नहीं है। हमारा जीवन और वित्त एक खुली किताब है। ये बात भी सही है क्योंकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में जो खुलासे हुए हैं वो माधवी बुच और उनके पति के लिंक्डइन प्रोफाइल पर मौजूद हैं। सवाल यह है कि अगर कोई शख्स कुछ गलत करेगा तो क्या उसके बारे में अपने प्रोफाइल में उसकी जानकारियां डालकर पूरी दुनिया को बताएगा? फिर सवाल यह है कि हिंडनबर्ग को फिर से एक फर्जी रिपोर्ट लाने की जरूरत क्यों पड़ी? इसका भी जवाब सेबी चीफ की तरफ से दिया गया है। माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच ने एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने एक बयान दिया और कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हिंडनबर्ग रिसर्च, जिसके खिलाफ सेबी ने प्रवर्तन कार्रवाई की और कारण बताओ नोटिस जारी किया, उसी के जवाब में चरित्र हनन की कोशिश करने का विकल्प चुना है। आपको बता दें कि जुलाई 2024 में सेबी ने हिंडनबर्ग को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। मतलब साफ है, हिंडनबर्ग खुद जांच के घेरे में है। पिछली बार जो रिपोर्ट हिंडनबर्ग ने निकाली उसी पर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अपनी रिपोर्ट को सत्यापित करने को कहा गया, लेकिन हिंडनबर्ग ने जांच में सहयोग नहीं किया और कहा कि हम अमेरिकी कंपनी हैं, इसलिए भारत का कानून हमारे ऊपर लागू नहीं होता है। मतलब आप आरोप लगा दो, भारत को नुकसान पहुंचा दो और जब सबूत मांगे जाएं तो कह दो कि हम नहीं देंगे। बताया यह भी जा रहा है कि सेबी के सामने सबूत नहीं देने की वजह से उन सभी लोगों को, खासकर राहुल गांधी जो अडानी मामले को उठाते रहते हैं, उनकी पोल पट्टी खुल जाएगी। इसलिए ऐसा लग रहा है कि हिंडनबर्ग ने लोगों का ध्यान भटकाने के लिए रिपोर्ट ये लेकर आई है। इस बीच अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग के लगाए आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि सेबी चीफ माधवीपुरी बुच के साथ उसका कोई कमर्शियल कनेक्शन नहीं है, जिसका दावा हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में किया गया है। अडानी ग्रुप ने यह भी कहा कि जिन शख्सों ने या जिन व्यक्तियों ने या जिन मामलों का जिक्र किया गया है उनमें से कमर्शियल अडानी ग्रुप का कोई लेना देना नहीं है। अडानी ग्रुप ने कहा है कि उसकी कंपनियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को वो पूरी तरह से खारिज करता है और फिर से अपनी बात को दोहराता है कि उसकी विदेशी होल्डिंग का स्ट्रक्चर पूरी तरह से पारदर्शी है। तो अब सवाल यह है कि हिंडनबर्ग के दावों को सच माना जाए, विपक्षी दलों के आरोपों पर विश्वास किया जाए या फिर भारत की सुप्रीम कोर्ट उसकी जांच पर यकीन किया जाए? क्या किसी अमेरिकी कंपनी पर विश्वास किया जाए जिसके रिश्ते हिंदुस्तान के दुश्मन जॉर्ज सोरोस और चीनी एजेंट से हों? क्या उस पर यकीन करके हम अपना ही नुकसान तो नहीं कर रहे हैं? हिंडनबर्ग का रिश्ता भारत विरोधी ताकतों से है, ये पहले ही साबित हो चुका है। रिपोर्ट्स आ चुकी है। फिर सवाल ये भी पूछा जाना चाहिए कि हिंदुस्तान का विपक्ष इस तरह के भारत विरोधी कंपनियों के एजेंट्स की तरह क्यों बात कर रहे हैं? उनकी रिपोर्ट्स पर आंख मूंद कर विश्वास क्यों कर रहे हैं? यही वजह है कि कई लोग अब ये पूछ रहे हैं कि विपक्षी दलों और उनके नेताओं का भारत विरोधी विदेशी ताकतों से
रिश्ता क्या है? ये सवाल जरूर उठेंगे, क्योंकि लगातार जिस तरह से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया था, संसद से लेकर सड़क तक हंगामा किया था, उसके गवाह सभी हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी जिस तरह की यहाँ पर प्रतिक्रिया दी और जांच में जो कुछ सामने आया, उससे यहाँ पर जो भी हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट में जो आरोप लगाए थे वो पूरी तरह से निराधार और झूठे साबित हुए थे। और इसके बाद एक और रिपोर्ट सामने आई है जिस पर हो हल्ला मचा हुआ है। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।